वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजीआई नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर जगह चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो चलिए समझते हैं एआई क्या है, कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे, नुकसान, इसका फ्यूचर, एआई फील्ड्स में करियर, चैलेंजेस और इसका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है और भी बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं एआई क्या है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स यानी कंप्यूटर्स को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का इमिटेशंस कर सके यानी कॉपी कर सके। इसका मतलब एआई मशीन्स को ऐसे टास्क करने में कैपेबल बनाता है जो पहले सिर्फ ह्यूमंस कर सकते थे, जैसे कि सोचना, सीखना, डिसीज़न लेना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए भी शायद आपने ये शब्द देखा हो सकता है वहाँ आपने एआई की मदद से बनी फ़ोटो को या वीडियो को भी लाइक किया हो। कभी आपने सोचा है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियोस आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं। या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, भले ही वो चीज़ आपने ख़रीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर यूज़र के इंटरेस्ट का पैटर्न समझती है और उनका डेटा इकट्ठा करती है। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूज़र को इस तरह के विज्ञापन या फीड दिखाती है। चैट जीपीटी नाम का एक एआई टूल भी काफ़ी चर्चा में है। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको मिलता है। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का निबंध लिखना हो तो ये आपको चैट जीपीटी तुरंत लिखकर दे देगा। बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है और इसको नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे काम करता है, समझते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस शाखा है। इसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है जिससे वो इंसानों की तरह सोच समझ सके और फैसले ले सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश होती है जिसके आधार पर एक इंसान का दिमाग काम करता है। एआई के फंक्शनिंग को समझने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहला, मशीन लर्निंग। ये एआई का वो हिस्सा है जिसमें मशीन डेटा को यूज़ करके खुद से सीखती है। मतलब जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा मशीन उतनी ही स्मार्ट बनेगी। दूसरा, न्यूरल नेटवर्क्स। ये एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स का पैटर्न को फॉलो करता है। इससे मशीन को इमेजेस, साउंड और पैटर्न को पहचानने में हेल्प मिलती है। अब एआई की शुरुआत कब और किसने की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। एआई की शुरुआत भले ही 1950 के दशक में हुई, लेकिन इसे पहचान 1980 के दशक की शुरुआत में मिली। 1981 में जापान ने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। एआई को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है नैरो एआई। यह एआई का एक स्पेसिफिक टास्क को करने में एक्सपर्ट होता है। एग्जाम्पल है इसका सिरी या गूगल असिस्टेंट। ये सिर्फ वही टास्क कर सकते हैं जिनके लिए उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। दूसरा है जनरल एआई। ये एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर होता है। मतलब ये किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। आज के टाइम पे ये एआई अभी तक फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है। और तीसरा है सुपर एआई। ये एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे होता है। ये फ्यूचर में डेवलप हो सकता है और अभी रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट एरिया बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, इसके कहाँ कहाँ पर यूजेस होते हैं वो भी समझते हैं।
एआई का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। जैसे आपने चैटबॉट का नाम सुना होगा। आजकल कई कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट के लिए करती हैं। चैटबॉट आपको लगभग हर बैंक की ऑनलाइन सर्विस में मिल जाएगी। जब कभी आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, तो बैंक आपको 3 विकल्प देता है। पहला, बैंक जाकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, आप कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं। और तीसरा, आप ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पा सकते हैं। ये तीसरा विकल्प चैटबॉट का ही होता है, जहां आप अपनी समस्या चैट बॉक्स में लिखते हैं और फिर दूसरी ओर से आपको उसका समाधान दिया जाता है। दूसरी ओर से समाधान देने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि बैंक का एआई टूल ही होता है, जिसे चैटबॉट का नाम दिया गया है। ऐसे ही चैटबॉट का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कंपनियां भी करती है। हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों से लेकर रेडियोलॉजी तक सटीक नतीजों के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की देखभाल करता है और साथ ही उनका सटीक इलाज ढूंढने में भी मदद कर रहा है। पैथ एआई इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसकी मदद से कैंसर डायग्नोसिस का सटीक डेटा मिलता है और इलाज में हेल्प मिलती है। वहीं एआई माइक्रोस्कोप की मदद से जानलेवा रक्त रोग यानी फैटल ब्लड डिसीज़ का भी सटीक डेटा मिल सकता है। एआई एल्गोरिथम का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन में हो रहा है। इनके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में कस्टमर सर्विस, चैटबॉट, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड के मैनेजमेंट, सर्जरी, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट समेत कई सारी मेडिकल सेवाओं में एआई बहुत उपयोगी है। एजुकेशन सेक्टर में एआई ने ज़बरदस्त बदलाव लाए हैं, जो छात्र और संस्थानों दोनों के लिए ही फायदेमंद है। एआई संचालित असिस्टेंट की बदौलत छात्र अब शिक्षकों से संपर्क किए बिना शैक्षिक संस्थानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अमेरिका की एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी छात्रों को नियमित रूप से स्कूल की कुछ जिम्मेदारियां और गतिविधियों में सहायता करने के लिए अमेज़न एलेक्सा का इस्तेमाल करती है। छात्र एलेक्सा से प्रश्न पूछ सकते हैं और वह जवाब देती है और उन्हें दूसरे विकल्पों और संसाधनों के बारे में भी बताती है। इसके अलावा एआई स्टूडेंट को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई के लिए स्पेशल कंटेंट जैसे बायजूस, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के चुनिंदा कंटेंट को एक जगह रखना उपलब्ध करा सकती है। एआई का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कई तरह से उपयोग किया जा रहा है। जैसे सॉइल एनालिसिस, एआई से मिट्टी की जांच की जा सकती है, जिससे कि इंसान अपने फसल की उत्पादकता बढ़ा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग, एआई से मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है। डिसीज डिटेक्शन, एआई से फसल की बीमारियों की पहचान की जा सकती है, जिससे कि किसान समय पर इलाज कर सकते हैं। लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग, एआई से पशुओं की निगरानी की जा सकती है, जिससे कि उनकी स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ सकती है। ऑटोमेटेड इरिगेशन में भी हेल्प करता है और भी काफ़ी यूजेस है एग्रीकल्चर में। इसके बाद फाइनेंस सेक्टर में एआई ट्रेडिंग एल्गोरिथम स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शंस करते हैं। वित्तीय लेन देन में फ्रॉड की जांच और रोकथाम। एल्गोरिथम ट्रेडिंग, क्रेडिट स्कोरिंग और रिस्क असेसमेंट के लिए भी उपयोग किया जाता है। एआई से संचालित चैटबॉट कस्टमर सेवा में तेज़ी से और सटीक जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एआई ऑटोमेटिक वाहनों के साथ क्रांति ला रहा है। एआई एल्गोरिथम नेविगेशन और यातायात प्रबंधन में मदद करते हैं। ये वाहनों के रखरखाव, डाउन टाइम को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने में भी सक्षम बनाता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में एआई ज़रूरत बन चुका है। साइबर सुरक्षा में एआई का इस्तेमाल नेटवर्क ट्रैफिक में पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है, ताकि संभावित हमलों से बचा जा सके। ये यूज़र ऑथेंटिकेशन और धोखाधड़ी का पता लगाने में भी हेल्प करता है। डिफेंस सेक्टर में एआई ये बहुत तेज़ी से प्रासंगिक हो चुका है। इसमें सैन्य अभियानों के विभिन्न पहलुओं को बदलने की क्षमता है। सेना के अलग अलग एक्सरसाइज में ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, ड्रोन और रोबोट विकसित करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। ये सिस्टम इंसानों के डायरेक्ट हस्तक्षेप के बिना सैन्य प्रशिक्षण, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और यहाँ तक कि युद्ध संचालन जैसे कार्य भी कर सकता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेक्टर में एआई व्यक्तिगत विज्ञापन यानी कि पर्सनलाइज एड्स देने के लिए यूज़र की प्राथमिकताओं और व्यवहार का विश्लेषण करके टारगेट विज्ञापन में मदद करता है। नेचुरल
लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम ग्राहकों के पसंद नापसंद को समझने और ब्रांड इमेज में सुधार करने के लिए सोशल मीडिया डेटा का विश्लेषण करता है। इनके अलावा एआई का इस्तेमाल रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेज़ी से हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में नए नए खोजों में मदद करने, रोज़मर्रा के जीवन को आसानी बनाने से लेकर एआई कई मायनों में काफ़ी उपयोगी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद कोई भी सेक्टर बचा हुआ नहीं है जिसमें एआई का यूज़ ना हो रहा हो। एथिकल कंसिडरेशंस, एआई के साथ कुछ एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं। एक तरफ जहां ये टेक्नोलॉजी ज़िंदगी को आसान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ डेटा प्राइवेसी और जॉब डिस्प्लेसमेंट जैसे इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। एआई के नुकसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई तरह से फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। नौकरियां ख़त्म होने का ख़तरा, एआई में पारंपरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता है, जिससे कुछ उद्योगों में लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और बेरोज़गारी पैदा हो सकती है। जैसे कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाए गए चैटबॉट अगर 100% सफल होते हैं तो कंपनियां इसके लिए नौकरियां निकालना ही बंद कर देगी। इसी तरह का ख़तरा दूसरी नौकरियों के साथ भी है। सबसे ज़्यादा ख़तरा फिल्मिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जुड़े लोगों पर होगा, क्योंकि इस फील्ड में तेज़ी से एआई का इस्तेमाल हो रहा है और इसके नतीजे भी आश्चर्यजनक है। प्राइवेसी पर भी ख़तरा है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की प्राइवेसी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एआई में मानवीय संवेदनाएं नहीं होंगी, इसलिए इस तरह के मामलों में इसका इस्तेमाल करना घातक साबित हो सकता है। साथ ही इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना भी नुकसानदेह हो सकता है। ये इंसान को आलसी बना सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का सीधा मतलब है कि एआई कुछ लोगों के रोज़गार पर बुरा प्रभाव डालने वाला है। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फ़ायदे गिनाते हैं, वहीं वे ये भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान इंसानों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा जो स्वयं ही फैसले लेगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एआई की चुनौतियाँ, एआई की सबसे बड़ी चुनौती इसकी कीमत होगी। एआई हर दिन अपडेट हो रहा है, इसके लिए नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समय के साथ अपडेट होने की आवश्यकता है। मशीनों को मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बहुत लागत लगती है। एआई डेटा पर आधारित प्रणाली है, इसके पास जितना डेटा होगा ये उतना ही सटीक होगा, और जितना कम डेटा होगा इसके गलतियाँ करने की आवश्यकताएँ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। रक्षा क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। दुनिया के कई देश एआई बेस्ड सोल्जर रोबोट बनाने की कोशिश में हैं, ताकि मानवीय क्षति को कम किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन यह भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एक मशीन में कभी भी खराबी आ सकती है और इस स्थिति में बेहद घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी वजह या परिस्थिति में इंसानों को अपने खिलाफ मानने लगेंगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति शायद आपने कई फिल्मों में भी देखी होगी। अब देखते हैं एआई का भविष्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही रोचक है। इस तकनीक को लेकर रोज़ कुछ नया हो रहा है। आजकल इसके एडवांस और डीप लर्निंग बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत से कामों में जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट होम्स, स्टॉक मार्केट एनालिसिस जैसे बहुत सारी चीज़ों में किया जा रहा है। भारत में इसकी संभावनाएं, भारत में एआई के विकास की अपार संभावना है और इसका लगातार इस्तेमाल भी हो रहा है। अभी हाल ही में एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने यूपी में चल रही एक परीक्षा में कई नकलचियों को भी पकड़ा है। देश में ऐसे कई क्षेत्र जहां एआई का कारगर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग की भी अपील की है। उद्योग जगत का भी इसमें काफ़ी रुझान है। अब इस दिशा में एक अथॉरिटी बनाने की मांग भी की गई है जो इसके नियम कायदे तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में करियर, एआई ही फ्यूचर है और इसकी तकनीक जितनी फैसिनेटिंग है उतनी ही इसकी पढ़ाई भी। एआई कंप्यूटर साइंस की एडवांस शाखा है, इसलिए इसमें करियर बनाने की भी अपार संभावनाएं हैं। अगर आप भी एआई के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैथ्स और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में महारत हासिल करना होगा। एआई के इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत सी लैंग्वेज और टूल भी सीखने होंगे, जैसे पाइथन, टेंसरफ्लो, साइकिट लर्न। इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
आजकल बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज और कोर्स उपलब्ध है जिनके ज़रिए आप अपने एआई स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कंक्लूज़न, एआई एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है जो हमारी दुनिया को चेंज कर रही है। हर रोज़ नए एडवांसमेंट हो रहे हैं जो हमारी लाइफ को और भी स्मार्ट और इफ़िशेंट बना रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ रिस्पॉन्सिबली से करें। तो ये थी एआई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।